प्रेसियो सर ना वर्ल्ड में एक बेंचमार्क है, जैसे हम कहते हैं ना, उससे देख करके हम बाकी लोग इंस्पायर्ड होते हैं इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। आई एम श्योर कि जितनी आप आसानी से बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया ये कर दिया, ये बहुत टफ जर्नी रहा होगा आपके लिए। क्या चैलेंजेस रहे हैं सर प्रेसियोल को स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आने के लिए? व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपने फेस किया, ताकि हमारे ऑडियंस को मालूम पड़े कि आपने कितना मेहनत किया है। आई वॉन्ट टू नो द जर्नी। See, there are two kinds of challenges. Yeah. One is the technical challenges. For people like me and my team, they are not very big. टेक्निकल तो हम कर लेंगे, होते हैं, क्योंकि इनिशियल करने के टाइम क्या है कि डाइस मोल्ड्स बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी, तो वेदर इट विल वर्क और नॉट एक मन में शक था, लेकिन वो भरोसा भी था कि हम कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो इट शुड वर्क. द सेकेंड थिंग इज मार्केट पे आने के लिए एग्जिस्टिंग एक मार्केट होता है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल चीज होती है. वी वर अननोन ब्रांड एट द टाइम व्हेन वी केम ऑन द मार्केट. प्रेसियोल वाज नॉट अ नोन गन मेकिंग कंपनी. तो जब भी आई तभी मार्केट पे ऐसे था. दूसरी कि हमने इतने फीचर्स डाले कि गन मार्केट लीडर से एक्सपेंसिव थी, तो नए किसी को आके सबसे एक्सपेंसिव बनना इज नॉट अ इजी थिंग. लेकिन वो ब्रांड भी होता है. आज आप बोलेंगे कि क्या है आपकी गन. सो टुडे प्रेसियोल इज नोन फॉर गिविंग एक्सपेंसिव इन व्हाट टर्म्स कंपेयर्ड टू व्हाट द इंडियन गन्स वर देयर एट अ टाइम. बट दे वर नॉट एक्सपेंसिव, आई विल से. दे वर एक्चुअली चीपर because they gave the same features as the best of imported guns at a much lower rate. So we already always put ourselves that way. We are giving you world class quality. Don't think we are giving you Indian quality और इसमें हम compete ही नहीं कर रहे. We are competing with the best in the world, but we are giving it to you at a very good rate. तो ये मार्केट को एक्सेप्ट होने में हमारा ये था कि होगा नहीं होगा. तो इनिशियली फर्स्ट टाइम मैं कलकत्ता में गया था, तो एक कंपनी थी, तो उन्होंने बोला तू पागल है, जबकि कलकत्ता में इतने सस्ते में गन बनते हैं, तेरी गन कौन खरीदेगा. 6 महीने बाद आफ्टर द गन वॉज ऑन टू द मार्केट, मैं वही शॉप में गया. सेम ओल्ड 4 people came and sat in front of me and said, नया क्या आ रहा है. Because by that time we had proven that this is going to work. And then now we have come to a point where we are the most copied brand. यस एग्जैक्टली. मतलब आपने तो बेंचमार्क ही सेट कर दिया ना. मतलब आपके गन्स का कोई मुकाबला ही नहीं है. मतलब मुझे कहते हैं ना कि पंजाब में गाना है कि जड़ दा मुकाबला 10 में कितने, तो आपके गन्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है. यू आर द बेस्ट. मतलब उसके लिए आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए. और आपने जो स्टैंडर्ड है, मतलब क्या होता है कि जब आप कोई आता है किसी भी फील्ड में और वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है. फॉर एग्जांपल गानों के लिए पंजाब में हनी सिंह हैं, जब वो आया तो उन्होंने पूरा इंडस्ट्री को चेंज कर दिया. आई गेस जब आप लेके आए एयर राइफल्स तो लोगों ने कहा यार ये भी हो सकता है. मतलब ऐसा तो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था. और सब कुछ राइट फ्रॉम द पैकिंग, आफ्टर सेल सर्विस, डिजाइन्स, लुक, सब में आपने जो है ना गेम चेंजर है. आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी, आई गेस उससे पहले कोई वारंटी नहीं दिया करता था, उनके किसी के पास सर्विस सेंटर्स नहीं थे. अगर मैं आपकी ब्रांड की तारीफ करने बैठूं तो आई गेस पूरा समय उसी में लग जाएगा. एंड आप उसके पूरे हकदार हैं. आई गेस एक जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इंडिया में एयर राइफल का क्या लीगल स्टैंड है? क्या व्हाट्स द लीगल स्टैंड ऑफ एयर राइफल? आदमी कैसे खरीद सकता है? बहुत से लोगों को ये सवाल रहता है मन में कि इज इट लीगल टू हैव अ एयर राइफल इन इंडिया? कैन यू जस्ट गाइड अस थ्रू सर? सो बेसिकली लीगैलिटी डिपेंड्स ऑन पावर. सो अभी क्या था कि पहले एक अलग सेट ऑफ रूल्स थे, 2016 में नए रूल्स आए. तो अभी उसके मुताबिक एनी एयर राइफल हैविंग पावर मोर देन 20 joules or any caliber more than .177 caliber will require a license. And this is the same license which is required for a firearm. कोई अलग एयर राइफल का लाइसेंस नहीं है. और ये बात बिल्कुल साफ, जो FAQ है MHS से, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है. तो उसमें कुछ शक की गुंजाइश नहीं है. तो हम भी क्या करते हैं कि बिकॉज लाइसेंस के ऊपर लाइसेंस लिस्ट लिमिटेड है, तो ऑल आर प्रोडक्शन राइट नाउ इज ओनली एयर राइफल्स अप टू 20 joules एंड 177 कैलिबर. लेकिन अगर कोई खरीदना चाहता है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है. वी आर लुकिंग एट प्रोड्यूसिंग .22 एंड बिगर कैलिबर्स एंड हायर पावर फॉर आवर मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स. तो अगर आप लाइसेंस पे खरीदना चाहो तो हम बनाएंगे गन्स. ओके. तो
इंडिया में एयर राइफल .177 या 4.5 mm लेस देन 20 जूल के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। Requirement और नहीं है। प्रेसी होल अभी यही वही बनाता है बनाता है। .177 जिसके लिए आपको लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत है, हमारे पास वो हाँ, लाइसेंस है। एंड यूजर को खरीदने के लिए लाइसेंस इसकी नहीं जरूरत लगता नहीं है, है। लेकिन बेचने के लिए फॉर्म 8A लाइसेंस फॉर्म लगता है। यू नीड टू बी ए लाइसेंस्ड एयरगन Licensed डीलर, airgun dealer. एयरगन डीलर टू sell the सेल air एयर राइफल। अगर आप किसी अनलाइसेंस्ड से खरीद रहे हो तो वो लीगल नहीं है। और उसके रिकॉर्ड देनी पड़ती है हाँ, गवर्नमेंट हर को। मंथ आपको रिकॉर्ड देना पड़ता है। और जब आप खरीद रहे हो तो आपसे वो आईडी प्रूफ मांगेंगे। अगर कोई लाइसेंस्ड एयरगन डीलर है तो आपसे आपका फोटो आईडी प्रूफ मांगेंगे एंड तभी आपको वो राइफल बेचा जाएगा। तो इवन जो पीसीपी एयर राइफल है अभी जो प्रेसियोर बनाती है वो 20 जाउल से नीचे सेम इट इज द सेम। आई मीन सी, हमको पावर ज्यादा बनाना इज नॉट अ टेक्निकल चैलेंज। वी कैन मेक बहुत ही ज्यादा पावर बना सकते हैं, लेकिन लीगली आप पोजेस नहीं कर सकते तो फायदा नहीं है ना।